आपके साथ हमारे फार्मर्स यहाँ मौजूद हैं। इनको हमने टास्क दिया था कि ये भैंसों की 25 भैंसों की 25 गायों की क्रॉस की और 25 वलेती गायों की फिजिबिलिटी बनाई। तो हमारा पहला ग्रुप मौजूद है। इन्होंने कुछ कई सारे फार्मर्स ने मिलकर सारी रात लगाई है। देख ये बन गया 6,05,880 रुपए। ये टोटल जो हमारी फीड कॉस्ट है वो बन गई 9,70,380 रुपए। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले लेबर एक्सपेंस लगाए वो सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन तो कौन कौन से खर्चे हैं जो मैंने बीच में डाल देने हैं, फिर आपने कहना ये कितों आ गए, ये कितों आ गए। ठीक है, फिजिबिलिटी देखें, मैं अक्सर ही कहता हूँ कि जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में हमने आपके साथ हमारे फार्मर्स यहाँ मौजूद हैं। इनको हमने टास्क दिया था कि ये भैंसों की 25 भैंसों की 25 गायों की क्रॉस की और 25 वलेती गायों की फिजिबिलिटी बनाई। तो हमारा पहला ग्रुप मौजूद है। इन्होंने कुछ कई सारे फार्मर्स ने मिलकर सारी रात लगाई है। देखते हैं कि इनकी फिजिबिलिटी क्या है, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। जहाँ पे हमें नजर आया कि लूप होल्स है उसको डिस्कस भी करेंगे। जी सर प्लीज। ये प्योर गाय की है, क्रॉस की? ये सर क्रॉस की है। ये क्रॉस की गाय की है जी, एक्सप्लेन करिए प्लीज। अच्छा, ये हमारी पहले फिजिबिलिटी टोटल 25 गायों की है जी, जिसमें से हमने पहले सेक्शन में 9 गायें परचेज की, जिसकी कीमत खरीद है 7 लाख रुपए। ठीक है, 7 लाख फी गाय होगी। 7 लाख फी गाय कीमत खरीद है। ठीक है जी। और ये बनती है 63 लाख रुपए। ठीक है। इनके साथ बछड़े होंगे या बछड़ियां होंगी, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम उनको मंडी में सेल आउट करने के बाद, मतलब 9 गायें तो 10,000 रुपए फी बछड़े के मुताबिक हमने उनको सेल कर दिया। ठीक है जी। और रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट बची वो 62,10,000 रुपया, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है। ठीक है जी। अब हम इनको मिल्किंग पे ले आए। ठीक है। हमने इनको 3-3 महीने के सेक्शंस में डिवाइड किया, जिसमें पहले दिन से लेकर तीसरे महीने तक का ये सारा सेक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने 9 जानवरों की जो एवरेज मिल्किंग लगाई है ना, वो 23 लीटर लगाई है और हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 160 रुपए है। ठीक है। ठीक है। 9 ज़रबे 23 ज़रबे 160 ज़रबे 90, 3 महीने का हो गया। ठीक है, ये 3 महीने का हो गया। टोटल कैश कलेक्शन जो 3 महीने में 90 दिनों में हमारे पास हुई वो हुई 29,80,800 रुपए। ठीक है जी। ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फीडिंग। ठीक है जी। जिसमें 30 केजी पर एनिमल हमारा साइलेज खा रहा है। ठीक है। ठीक है। और 15 रुपए कॉस्ट है इसकी। ठीक है। ठीक है। और 9 जानवर है हमारे और 90 दिनों में वो खा रहा है ये सारा कुछ। ये हो गया 3,64,500 रुपया। ये सारा हमारा हो गया साइलेज की कीमत। ये साइलेज की कीमत होगी। अब हम जो वंडा है ना, वंडे को हम डिवाइड करते हैं 2 रेशोज हैं। या तो हम 1 केजी दूध के ऊपर 2.5 किलो वंडा लगा, 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 केजी वंडा, या 3 केजी दूध के ऊपर 1 किलो वंडा। हमने जो यहाँ पे लगाया वो 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो वंडा लगाया, जो कि बन गया 9.2। ठीक है। 9.25 किलो आपका वंडा हो गया। तो में 110 के हिसाब से 110 के हिसाब से रुपए का वंडा हो गया। ये टोटल हमारी जो फीड कॉस्ट बन गई वो 11,84,220 रुपए बन गई। ठीक हो गया। ठीक है। आगे हमारे दूसरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें लेबर है। लेबर को हम एक लेबर है हमारे पास जिसको हम 40,000 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है। और 3 महीने का 1,20,000 बन गया। शेड की जो हमारा जो रेंट है वो 40,000 रुपए है, वो भी 1,20,000 बन गया। डॉक्टर की मद में हम 20,000 रुपया मंथली दे रहे हैं। विजिटिंग डॉक्टर है हमारे पास, अभी हमने नहीं रखा। ठीक है। 60,000 रुपया हमारा ये बन गया। वैक्सीनेशन की मद में हमने उसकी एक रफ एस्टिमेट लगाया, जिसमें 6,000 रुपए पर एनिमल के मुताबिक हमने वैक्सीनेशन लगाई है। 54,000 ये बन गया। सिमन हमने सेक्स का इस्तेमाल किया है। सेक्स सिमन इस्तेमाल करने के बाद 10,000 रुपए का सिमन लगाया हमने। 9 जानवरों का ये 90,000 रुपए बन गया। और बाकी मिसलिनियस हमने लगा दी 6-7,000 रुपए। ये बिजली भी लगाई है आपने तकरीबन 30,000 रुपए। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी। जी, इलेक्ट्रिसिटी हमने 30,000 रुपए लगाई। सॉरी, ये मैं भूल गया था। जी। अच्छा, टोटल जो हमारी
इस मद में लेबर, शेड, डॉक्टर की मद में जो हमारी कॉस्ट आई है वो 4,60,000 रुपए आई है। अगर हम इसको ऊपर वाली 11,84,000 से जमा करें तो हमारा जो टोटल कॉस्ट जो 3 महीने में हमने जो खर्चा किया है वो 16,64,000 रुपए बनता है, 64,200 रुपए बनता है। और हमारा जो टोटल कैश कलेक्शन जो हमने जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया था 29,80,800 रुपए है। तो पहले 3 माह का प्रॉफिट आपका तकरीबन 13 लाख रुपए ठीक हो गया। ठीक है सर जी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अब हमारे जो जानवर हैं पिछले 3 माह में प्रेग्नेंट भी हो गए, अब उनका जो मिल्क है वो नीचे आ गया। ठीक है जी। ठीक है, हमने उनका डिप लगाया है। ये आपका चौथा, पांचवा, छठा महीना आ गया। जी जी, चौथा, पांचवा, छठा महीना। ठीक है। ये हमने जो डिप लगाया है ये हम इसको ले गए, पहले हमारा 23 पे था, अब हम इसको 17 पे ले गए। एवरेज ड्रॉप करके 17 पे ले गए हम एवरेज को। 9 जानवर जिस तरह हमने पहले किया है, 17 केजी हमारा मिल्क है, 160 सेलिंग प्राइस और 90 दिनों पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। टोटल जो कैश कलेक्शन हमारे पास आई वो 22,03,200 रुपए हमारे पास आई। ठीक है जी। ठीक है, साइलेज की मद में साइलेज हमने उतना ही लगाया 30 केजी जिस तरह हमारा पहले महीने में खा रही थी। ठीक है जी। उसको भी हमने 3,64,000 हमारी वो बन गई। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारा मिल्क ड्रॉप हुआ, जी जी, वंडा भी हमारा ड्रॉप हो गया। जी जी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम 2.5 किलो मिल्क के ऊपर वंडा लगा रहे हैं 1 केजी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो वंडा है 6 किलो 800 ग्राम वंडा पर एनिमल पर डे के अंदर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 9 जानवर है, 90 दिन पे और 110 रुपए उसकी प्राइस है। ये बन गया 6,05,880 रुपए। ये टोटल जो हमारी फीड कॉस्ट है वो बन गई 9,70,380 रुपए। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले लेबर एक्सपेंस लगाए वो सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन इसमें सीमन की और वैक्सीनेशन की कॉस्ट हमारी इसमें ऐड नहीं होगी क्योंकि वो पहले महीने में हमारी हो चुकी है। उसकी मद में हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है 11,90,380 रुपए और टोटल कैश जो हमारा बनता है वो 22,03,200 रुपए। ठीक है। अब इसमें जो टोटल हमारे पास नेट प्रॉफिट की सूरत में हमारे पास आता है वो आता है 10,12,880 रुपए। ठीक है। इसी तरीके से हम 6वें और 7वें, 8वें और 9वें महीने को डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, इसमें हमारे पास 9 जानवर पहले ऑलरेडी थे, अब हम ने 8 मजीद ऐड कर दी क्योंकि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हम 25 जानवरों की फिजिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। 3 हिस्सों में हम हर 6 महीने के बाद जानवर को ऐड करेंगे जी जी। अभी 8 जानवर है, इनकी सेलिंग प्राइस जिस तरह 7 लाख पहले थी अभी भी हमने वही लगाई है, 56 लाख रुपए ये हमारा बन गया। और हमने जिस तरह पहले हमने बछड़े सेल कर दिए थे या बछड़ियां सेल कर दी थी, वो सेल करने के बाद हमारे पास 55,20,000 रुपए टोटल जो हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट है जो हमने इंडल्ज कर दी वो आ गई जी। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास अब 2 सेक्शन बन चुके हैं, 2 किस्म की फीडिंग हमारे पास आ गई है, 2 किस्म के जानवर हमारे पास आ गए, जिसमें हमारे पास एक 9 का सेक्शन है, एक 8 का सेक्शन है। जो 9 का सेक्शन है उसमें हमारा मिल्क मजीद ड्रॉप होके 13 केजी की एवरेज पे आ गया। पहले 17 केजी था, अब ड्रॉप होने के बाद वो 13 केजी की एवरेज पे आ गया। रेट सेम है। 9 जानवरों का जो हमारे पास दूध की मद में जो कैश कलेक्शन हुई वो हुई 16,84,800 रुपए। ठीक है। और बाकी जो 8 जानवर है क्योंकि वो फ्रेश है, उनका दूध हमने एज्यूम किया कि वो 23 लीटर जिस तरह हमारे पहले फ्रेश जानवरों का था वो उस तरीके से आया। 8 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 90, उस मद में हमारे पास जो कैश कलेक्शन हुई वो हुई 26,49,600 रुपए। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास 43 लाख रुपए टोटल कैश की मद में आ गया, जिसमें अभी हमने साइलेज कॉस्ट लगानी है क्योंकि साइलेज में हमारे पास अब 17 जानवर बन चुके हैं, जिसकी हमने मद 17 30 केजी साइलेज है, 15 प्राइस सेलिंग प्राइस है, परचेजिंग प्राइस है और 17 केजी 17 जानवरों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 90 के साथ, ये हमारी बन गई 6,88,500 रुपए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब वंडा आ गया हमारा, क्योंकि हमारे पास और मिल्क ड्रॉप हो गया तो हमने 9 जानवरों का 5.200 ग्राम हम वनडे पे ले गए उनका। उसी तरीके से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो कॉस्ट आ गई 4,63,000 का वंडा हो गया। जो और पिछले 9 जानवर जो नए जो जानवर हैं उनका 7,28,000 11 लाख बन गया, 11 लाख रुपए हमारा ये बन गया जी। अब हम इस कॉस्ट को
टोटल जो हमारी अच्छा इधर मैंने क्योंकि जगह कम थी तो नहीं लिख पाया जी। हमारी जो लेबर, शेड और डॉक्टर की कॉस्ट में, अच्छा इसमें क्योंकि नए जानवर इंडल्ज हुए तो हमारा वैक्सीनेशन और सीमन की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड करके हमारे पास 4,65,000 रुपए इस मद में टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट निकलती है वो 23,45,460 रुपए निकलती है और जो टोटल कैश है वो हमारे पास 43,34,400 रुपए निकलता है। 19 लाख बच गया। 19 लाख रुपए हमारे पास बच गया। ये 9 महीने की फिजिबिलिटी है। अगर इसमें से किसी का सवाल है तो ये एक्सप्लेन कर दें कि फिजिबिलिटी के एंड पे जी सर हमारे पास रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट सर। अगर तो हम चले ना साल के ऊपर, अगर हम साल के ऊपर फिजिबिलिटी को रोक देंगे जो कि हमारी इन सिर्फ 17 जानवरों की बनेगी, क्योंकि अभी हमने 13वें महीने नए जानवर इंडल्ज करने हैं, तो उसमें हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 32% बनता है, 32% का रिटर्न। ठीक है। अगर हम चले जाएं 15 महीने के ऊपर, क्योंकि उसमें हमारे पास काव्स भी आ जाएंगे जो ये पहले 9 जानवर हैं उनके, और मजीद हमारे पास जानवर भी आ जाएंगे, 25 जानवर पूरे हो जाएंगे, तो उसमें हमारी फिजिबिलिटी बनती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है 45%। अच्छा, इनके मुताबिक 32 से 45% का रिटर्न है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, ये ट्रेंड तो समझ आ गई है आपको जिस तरह से इन्होंने पूरा प्रोसीजर किया है। सवाल किसी का कोई? सर इसमें एक तो क्रॉस में एनिमल की जो है टोटल ये जो इनका तरतीब लगाई है ना इन्होंने, जो मुझे नजर आ रहा है, ये 7 लाख में जो जानवर परचेज किया है ना, ये तकरीबन 5,000 लीटर दूध आपको दे देगा, तकरीबन इतना ही बन रहा है जी। जी तकरीबन इतनी, हाँ जी एवरेज लगाइए ना, एवरेज है। हाँ जी, वो मैंने सवाल लिखे हैं, मोर्टेलिटी इसमें भी काउंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो होनी है। मैं पहले अपने पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपका कोई हो तो बताइएगा। अभी इसमें ना एक फीडिंग कॉस्ट में तूड़ी की कॉस्ट शामिल नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो करनी पड़ेगी, वो एक कॉस्ट है। दूसरे नंबर पे सप्लीमेंट्स की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही हमने मिनरल भी देना है, हमने डीसीपी भी देना है, टॉक्सिन बाइंडर भी देना है, मीठा सोडा भी देना है, तो वो एक बड़ी कॉस्ट है जो इसके अंदर अभी नजर नहीं आ रही। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो भी आपने बात की है ना सीमन की कॉस्ट, ये थोड़ी है। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 9 गायें हैं और आपने 10,000 के हिसाब से कॉस्ट लगाई है ना, यू विल बी लकी कि पहले 3 माह में आपकी 3 या 4 गबन हो जाए, यहां पर इतनी ही होंगी। फिर जो आपका नेक्स्ट है ना, चौथा, 5वां, 6वां महीना, वहां पे फिर आपको सीमन की कॉस्ट देनी पड़ेगी दोबारा का उनको, क्योंकि कुछ गाय पहले टीके पे ठहरेगी, कोई दूसरे पे ठहरेगी, कोई तीसरे पे ठहरेगी, कोई चौथे पे ठहरेगी, तो थोड़ी सी सीमन की कॉस्ट यहाँ पे और ऐड होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट है ना, उसका ये थोड़ी है। वैक्सीनेशन अगर आप सारी मुकम्मल करें तो एक जानवर पे वैक्सीन का सालाना खर्चा है 10,000। कितना है जी? 10,000। तो उसको आप ना जी अपने जानवरों के साथ मल्टीप्लाई करके पर मंथ उसका खर्चा निकाल सकते हैं कि मंथली कितना आ रहा है। इसके बाद जी जैसे मेडिसिन कॉस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, यही बात है, जानवर ने बीमार होना है, मेस्टाइटिस आ गया, ऐसा कुछ चीजें ऐसी हैं जो खर्चा आपके जानवर ठीक भी हो तो होना है। आप उन जानवरों के लिए हूफ डिप बनाते हो नीले थोथे का, आपने जानवर की मशीन में मिल्किंग वाली साफ करने के लिए एसिड और अल्कली का बंदोबस्त करना है, खर्चा होना ही होना है। मिल्किंग करने के बाद जानवरों के तनों को दवाई लगाते हैं, पोस्ट टीट डिप, वो करनी है। आप फार्म पे रूटीन से स्प्रे करते हो हर 15 दिन के बाद, वो खर्चा आपका आना ही आना है। तो ये जो वो खर्चे हैं जो अच्छी मैनेजमेंट के साथ भी आने ही आने हैं। अगर बीच में बीमार हो जाता है तो वो इजाफी होगी। जी डॉक्टर की कॉस्ट लिखी है जी, इसके अंदर ही मेडिसिन की नहीं, जो डॉक्टर की कास्ट है ना, इसके अंदर मेडिसिन नहीं आएगी। अब तो डॉक्टर भी सियाने हो गए हैं, अब तो बहुत कम डॉक्टर हैं वो मेडिसिन अक्सर लिख के देके जाते हैं। एक आधा टीका खुद से लगा देंगे, डॉक्टर बड़ा सस्ता लगाया ना, डॉक्टर सस्ता लगाया। ठीक है। अच्छा, फिर जनाब इसमें जो है ना जी लेबर, अब एक बंदा जो है ना वो 9 जानवरों तक तो संभालेगा, लेकिन जब आपके जानवर 17 हो जाने हैं ना, फिर आपको बंदा ऐड करना पड़ना। ये तो होने जी जी बंदे बढ़ाने पड़ने हैं, या फिर आपको खुद ब खुद इंटेलिजेंट होना पड़ना है, तो बंदे आपको कम से कम 2 करने पड़ेंगे। वो सर हमने किए हैं 9 इसके बाद ना, इन जानवरों के बाद। और एट दी एंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मोर्टेलिटी। सर ये तो हो नहीं सकता कि लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हो तो मरे कोई ना, तो जो फिजिबिलिटी बनाते हैं तो 5%
मिनिमम मोर्टेलिटी आप लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जी हमारे पास 25 जानवर हैं, 25 जानवरों में से अगर मिसाल के तौर पे 5% लगाएं, 1 से 2 जानवरों की एक्सपायरी हो जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 14 लाख रुपया हमारे प्रॉफिट से गया। क्योंकि यहाँ पर बछड़ियां मार्केट में सेल कर आए हैं, एसेट हमारा उस तरह से नहीं है। ठीक है जी। तो ये इसका, लेकिन इसमें आप ये देख लें कि रेट जो है ना 160 है। इस 160 की रेट के ऊपर जो इनकी फिजिबिलिटी है वो 32 से 45% पे जा रही है। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें हमने बीच में मेंशन की हैं उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो तब भी ये 25 से 35 के बीच में रहेगी। ठीक है, डेफिनेटली नीचे को आएगी, लेकिन फिर भी 25-35 तो ये रहेगी। तो फिर आपने ये देखना है कि जो पर मंथ रिटर्न है वो क्या आ रहे हैं। तो पर मंथ रिटर्न जो है तकरीबन 2% से लेकर 2.5% तक का रिटर्न जो है ना इसका मंथली बन जाता है। लेकिन ये है विद वेरी गुड मैनेजमेंट, एक्सट्रीमली गुड मैनेजमेंट। अच्छा, एक और चीज इसमें शामिल नहीं है, अभी एक चीज और शामिल नहीं है। नहीं, काम एफर्ट तो बहुत सी की है जी, क्लैपिंग करो भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? डेप्रिसिएशन। देखिए ये जो है ना, ये जो शेड का किराया डाल दिया है ये 40,000 रुपये, ये ठीक है। लेकिन जो आपके फार्म पे इक्विपमेंट है ना, जैसे मिल्किंग मशीन है आपकी, आप यूज़ करते हो, और भी कोई इक्विपमेंट आपके फार्म पे है, चिलर्स हैं आपके, तो आप अगर दूध घरों में डिलीवर करते हो, तो बाइक है, बहुत सारी चीज़ें जो आप इक्विपमेंट की शक्ल में यूज़ करते हो उसकी ना डेप्रिसिएशन निकाली जाती है। सोलर है, सोलर की भी डेप्रिसिएशन काउंट की जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन भी हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक हो गया। तो एक ओवरऑल एक बहुत अच्छी एफर्ट है। तो फिजिबिलिटी जितनी भी बनाए एट दी एंड उसमें से 10% माइनस ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप करने आते हैं फील्ड में तो बहुत सारी चीजें, वो ये भी बहुत बड़ा टास्क है 160 रुपए पे दूध को सेल करना। 100 लीटर दूध होना, उसको 160 पे सेल करना, क्या 180 पे सेल करना भी आसान है। जब दूध बढ़ जाता है ना, आपके पास 500 लीटर दूध है, फिर उसकी खपत बनाना आसान नहीं होता, फिर उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खपना पड़ता है। तो सवाल आपका, कोई और चीज आपको बीच में नजर आती हो? जी, अभी हमने फिजिबिलिटी आपसे डिस्कस करनी है। मैं तो जो अभी अपनी फिजिबिलिटी जो मैंने अपनी फिजिबिलिटी बनाई है ना आपके साथ, वो भी आपसे डिस्कस करनी है। तो फिर आप देखेंगे वो कौन कौन से खर्चे हैं जो मैंने बीच में डाल देने हैं, फिर आपने कहना ये कितों आ गए, ये कितों आ गए। ठीक है, फिजिबिलिटी देखें, मैं अक्सर ही कहता हूँ कि जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है जी। या तो आप उसको इतना अट्रैक्टिव बना देंगे कि अगला बंदा देखते ही फैसला करेगा कि यार इससे पहले कि पता नहीं दुनिया में मेरी अखीली सांस ही ना आ जाए, मैं ये फौरी काम शुरू कर दूँ, कोई और नहीं शुरू कर दे, सबसे पहले मैं ही कर दूँ। दूसरा है कि फिजिबिलिटी बना के दो जो रियलिस्टिक है, रियल टू द नॉर्मल वर्ल्ड है, एटलीस्ट बंदा सोचे कि यार ये मुझे करना है कि नहीं करना। ठीक है ना। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि डेली स्टार्ट कर लेगा और वो साल पास कहेगा मेरे जो पास जो रिटर्न हैं वो 80% आ गए हैं या 100% आ गए, तो ये सारी खाम ख्याली है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई बंदा भी कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा बिजनेस आपको सेल कर रहा हो या कोई आइडिया आपको फ्लोट कर रहा हो जिसमें आपको नजर आए कि यह प्रॉफिट मार्जिन जो है 100% से एक्सीड कर रहे हैं, तो जस्ट वर्क ऑन दैट। उस पर पहले एक दफ़ा अपनी तरफ से वर्किंग कर लो। ठीक है ना जी। सिर्फ अगर की बात सुन के उसमें इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि मैंने जितना बिजनेस को समझा है या जितना किया है, सिर्फ ये 33% तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में कोई कारोबार जो आपको एनुअल रिटर्न दे दे और 3 साल में पे बैक कर दे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, एक अच्छा कारोबार माना जाता है। ठीक है जी। तो ये जो है मैंने कई सारी एड्स देखी हैं जनाब, वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं लाख रुपए की और मंथली जनाब वो कहते हैं कि हम आपको 10,000 मुनाफा देंगे। तो मेरी समझ में तो नहीं आता। मैं कहता हूँ अपनी वो कल समझ ही नहीं आती कि आपने लाख रुपया दिया और आप हर महीने 10,000 प्रॉफिट लो, साल बाद तो लाख मगर 1,20,000 लग जाए, दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बाय नहीं करता। अगर आप बैंक्स की बात करें, बैंक का तो नाम है ना, बैंक तो फ्रॉड नहीं ना करेगा आपके साथ। बैंक्स को अगर आप देख लें तो वो उनका आजकल मतलब 8 से 12% के आसपास चल रहा है। वो एक अलग गुफ्तगू है कि वो हलाल है हराम है, वो एक अलग गुफ्तगू है। ठीक है जी। तो लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ये इतना ही ऑफर कर रहा है। कभी बैंक ने सुना हो आपने कि बैंक कहता हो कि मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो मैं आपको 60% का रिटर्न दूंगा या 70% का या 40% का, आपने कभी नहीं सुना होगा। ये रिटर्न जो हैं ये रियलिस्टिक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? बस जी सर, वेरी गुड एफर्ट। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे।
और अभी हम अपनी फिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।